जय श्री राम। कल की कथा में अंगद जी और रावण के बीच में संवाद हुआ। आगे की कथा है, श्री रामचंद्र जी के बाण सुनो तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुल्लर के समान यानी फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी, यानी खाने की आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराकर और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है। बाली ने तो कभी ऐसा काल नहीं मारा था, यानी ऐसी बात नहीं कही थी। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। लबार यानी बहुत बोलने वाला हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही थी, यानी ऐसे ही कहता है। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, यानी मेरा पैर तू उठा ले धरती से तो श्री रामचंद्र जी सीता जी को बिना ले ही लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता ही नहीं, उठता ही नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। अब काकभूषुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी यानी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बंदर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुखचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही, यानी उसका सारा तेज जाता रहा। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठ गया हो। श्री रामचंद्र जी भगत के यानी आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख होने वाले शांति कैसे पा सकते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के विलास हुए इन घोरों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को व्रज और व्रज को तृण कर देते हैं, अर्थात निर्बल को महान और परबल को महान यानी परबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खिला कर न मारूं
तब तक यानी तभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्रों को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण यानी सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद सुरताओं का जल भरा हुआ है। संध्या हो गई है जानकर दशग्रीव विलकता हुआ यानी उदास होकर महल में गया। अब मंडोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर यानी विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जान सी रेखा खींची थी, यानी लक्ष्मण जी ने एक जरा सी रेखा खींची थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह यानी हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया है। अब रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण लंका को जलाकर चला गया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, यानी झूठ वर्द गाल ने मारिए, डींग ने हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को यानी निरा यानी राजा मत समझिए, बल्कि अग यानी जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जाने। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा थे, वहाँ विशाल और अतुल्य बलवान आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को ब्याह, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत तो उसके बल को कुछ जानता है। श्री रामचंद्र जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ी थी और उसे जीवित छोड़ दिया था। शूर्पणखा की दशा तो आप जानते ही हैं और देख भी ली है, तो भी आपके हृदय में यानी लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, आप उन्हें यानी उनके महत्व को समझिए, जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेलू पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कार्तिक को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजे, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाकी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पति, ये मंडोदरी कह रही है कि हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड यानी लाठी लेकर किसी को मारता नहीं है, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति यानी समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से वेद त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को बचकर निर्मल यश लीजिए। अब स्त्री के बाण भाई स्त्री के वचन बाण के समान लगे। अब सवेरा होते ही उनकर सभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ सुबेल पर्वत पर
श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु यानी कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबली जगत में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने कैसे फेंके? हे तात, बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से पाया है? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति, धर्म और 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। अब 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलनाथ, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति यानी कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले। फिर बालीपुत्र ने किले के यानी लंका के सब समाचार कह सुनाए। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुला लिया और कहा कि लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानराज सुग्रीव, दशकपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया, यानी वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथायोग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युवतियों समेत यानी सबको बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रामचंद्र जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। अब लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले हैं। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर मुंह से ही डंके और बेरी बजाने लगे। बंदर हैं, मुंह से ही आवाज निकालने लगे। महान बल की सीमा वे वानर बालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरा सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगी। लंका में बड़ा भारी कोलाहल यानी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा कि वानरों की छिटाई तो देखिए। यह करते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें यानी घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया यानी बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिठेरी पक्षी और यानी टिठेरी पक्षी होता है तो पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी यानी बर्छी, तोमर, मुद्र, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परीग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख यानी मांसाहारी पक्षी लाल पत्थर को समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे यानी कंगरों पर चढ़ गए हैं। जो गढ़ के कंगरे थे उन पर चढ़ गए।
वे परकोटे के कंगरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हो। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिसकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और बेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट यानी समूह के समूह देखे। अब देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ओगट यानी ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना देते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटने और खूब डटकते हैं। उधर रावण की और इधर श्री रामचंद्र जी की दोहाई बोली जा रही है, यानी जय बोली जा रही है। अब जय जय की ध्वनि करते ही सब भिड़ गए, यानी राक्षस और बंदर दोनों भिड़ गए। अब राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं पर फेंक देते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डाल रहे हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़ पकड़ कर वे वानर भालू चले हैं। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर धरती पर आ गिरते हैं। अब श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगर में यानी लंका नगरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी यानी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया है। अब रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण में पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया और भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र यानी कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके योद्धाओं के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीरता की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। अब शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर यानी डर के मारे घबराकर भागने लगे। यज्ञ हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल यानी भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान यानी पश्चिम द्वार पर थे। यानी जो हनुमान जी थे वो पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूट जाना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर जा चढ़े और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल कर किले पर जा चले। युद्ध में शत्रुओं के
दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशला राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को ढहकर यानी पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सभी स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके गुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश गाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गर्जन यानी शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बचते। अब नहीं बचते, इसका ये फल चखो। एक को और दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिर पड़ते हैं। ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट चुके हैं और फूट रहे हैं। जिन बड़े बड़े मुखियों यानी प्रधान सेनापतियों को पकड़कर पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें भी अपना दाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी यानी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। तब शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वेर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति यानी मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हैं। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम यानी थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर उनसे वे श्री रामचंद्र जी सहित और परम सुखी हो गए, यानी श्री रामचंद्र जी को देखकर परम सुखी हो गए। अब अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौटते पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर दावा किया। अब राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां की तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार लगाकर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काल हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते यानी वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमश वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अपकंद और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते हुए देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ के तहाँ पुकार रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और तब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया।
जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार से संदेह दूर हो जाते हैं। बालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम यानी भय से रहित हो प्रसन्न हो गए। अब हनुमान जी और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत यानी अभेदूत यानी आश्चर्यजनक करनी करते हैं। अब युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर और सांप और मत्स्य उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए और अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं यानी टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे वानर श्रमित हो गए यानी उनकी थकावट दूर हो गई। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया यानी राक्षसों को आधे राक्षसों को मार दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। अब माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था अर्थात उसका नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। ये था कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री रामचंद्र जी उन्मुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकेटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वंद के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान गण हैं एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं। उनसे वैर कैसा? अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेह श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाणों के समान लगे। वह बोला यानी रावण बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने यानी माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी मारना ही चाहते। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखिए, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ यानी उसे गोद में बैठा लिया, यानी मेघनाथ को गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल यानी शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से यानी पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो परले काल के बादल। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर यानी चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं हैं यानी हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंक देते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उसके सामने चला। तब मेघनाथ पुकार कर कहा, मेघनाथ बोला कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलधीश दोनों भाई कहाँ हैं?
नल नील दिव्य सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? भाई से द्रोह करने वाले विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को भी हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समय छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़े और उस समय कोई भी उसके सामने न टिक सका। अब रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ता जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया, अर्थात उसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हैं। बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर यानी मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल यानी व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ मेघनाथ पर फेंक दिया। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया, यानी मेघनाथ जो पहाड़ को आते देखकर आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे एक बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ हनुमान जी के पास गया और उनसे उनके प्रीति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। अब शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उसको अपनी माया दिखलाता है। यानी हनुमान जी बहुत बड़े हैं, उनको भी ये निशाचर नीच बुद्धि दिखलाता है। यानी आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कहीं तो उष्टा, कहीं पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कहीं बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझ पड़ता। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से यानी इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना है, यानी सब मर जाएंगे। इस तरह रहा। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर वालों की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। अब श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी पर क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल यानी गोल वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे और अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी जोड़ी से भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर की जय कम नहीं है, अर्थात बहुत जय बोल रहे हैं। वानर अनेकों घूंसे और लातों से मारते हैं और दांतों से काटते हैं। विजय से ही वानर उन्हें मारकर फिर डांटते हुए हैं, मानो यानी मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, 'पकड़ो, 'पकड़ो' की आवाज कर रहे हैं।
अब घायल वीर कैसे सुशोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति यानी अधर्म करता है। तब भगवान यानी अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करते नहीं। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर गात्री शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उसे उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी यानी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। अब शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में यानी जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकते हैं जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी और सेनापति अपनी अपनी सेना संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर से तुरंत उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। अब श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर गया। रावण ने उसको सारा मर्म यानी हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो और नेत्रों को आनंद देने वाले श्री नील कमल के समान सुंदर श्याम और शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं या तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह यानी अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं सोपन में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है, यानी हनुमान जी के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और समुद्र बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिसे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वही प्रकट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से यानी मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ, सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है।
हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल में मैं तृप्त नहीं होने का भाई। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ और मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, यानी जो मगरमच्छ मगरी थी उसने। अब हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया है। हे कपि, यानी हे हनुमान जी, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, घोर राक्षस है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिए। अब हनुमान जी ने उसके सिर पर पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। वह यानी उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके, यानी जो जड़ी बूटी थी उसको नहीं पहचान सकी। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर से जा रहे हैं। अब भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल वाला एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन यानी राम जी का नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय में लगा लिया कि बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ही नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर वे वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विमुख कर दिया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है। यदि मैं मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। अब भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघु तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाधि न थी, यानी बहुत प्रीति थी। अब भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निदान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। अब वानर हनुमान जी ने संपेक्ष में यानी थोड़े में कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर यानी विपत्ति का समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रताप का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। अब भरत जी के बाहुबल शीघ्र यानी भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं।
वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान यानी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए हैं। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोड़ होगा तो मैं पिता का वचन यानी जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। अब पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सिहोदर यानी जो अच्छा भाई हो वो नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना शरभ और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से यानी इस हानि को देखते कोई विशेष समासति नहीं है। अब तो हे पुत्र, मेरा निठुर और कठोर हृदय यह अपश्य और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणदार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें यानी हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते यानी समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद के आंसू जल बहा रहा है, यानी जो आंखें हैं वो जल बहा रही हैं। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड यानी वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके यानी मनुष्य की दशा दिखलाई। जैसे मनुष्य करते हैं उस तरह ये दशा दिखलाई है। अब प्रभु के लीला के लिए किए गए यानी प्रताप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आगे। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ जाता है। अब श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर श्री हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद यानी सुसेन ने तुरंत उपाय किया और जिसे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को यानी प्रभु लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस यानी वेद को लाए थे पहले। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वे व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। अब कुंभकर्ण जगा और उठ बैठा। वह कैसा दिखाई पड़ता था? मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे भाई, अब कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे? यानी उस अभिमानी रावण ने उससे एक प्रकार से वह सीता को हर लाया था। तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, जय श्री राम। अब आगे कथा कल।